बच्चों, तो हम लोग अब क्रैश कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए और इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीड पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग फर्टिलाइजेशन और जाइगोट डेवलपमेंट हम लोग पढ़ लिए थे, तो अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे सीड्स। देखिएगा सीड में क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो सीड होता है ये क्या होता है, तो जनरली जब हम लोग देखेंगे कि सीड क्या होता है, तो ये ओव्यूल जो होता है जब फर्टिलाइजेशन करता है तो सीड बनाता है। तो इसलिए सीड को भी फर्टिलाइज ओव्यूल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्टिलाइज ओव्यूल। It is also called fertilized ovule. इसको और हम लोग क्या बोलेंगे? तो फर्टिलाइज ओव्यूल बोलते हैं। अब सीड कितना टाइप का होता है? तो सीड दो टाइप्स का हो सकता है। टू टाइप्स। कौन कौन सा? या तो सीड जो होता है मोनोकोटिलीडन हो सकता है, मोनोकोटिलीडनस, या फिर क्या हो सकता है तो डाइकोटिलीडनस हो सकता है। सीड के दो ही प्रॉपर्टी। अगर इसमें बात करें कितना कोट होगा, इसमें क्या होगा? सिंगल कोटिलीडन परसेंट। इसमें बात करें कितना, तो टू कोटिलीडन आर परसेंट। तो सीड जो होता है वो कितना टाइप का होता है? तो जनरली सीड दो टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलेंगे मोनोकोटिलीडन और दूसरा को बोलेंगे डाइकोटिलीडनस सीड। तो जो मोनोकोटिलीडनस सीड होगा उसमें एक ही कोटिलीडन होगा, और जो डाइकोटिलीडनस होगा उसमें दो कोटिलीडन होगा। जैसे एग्जांपल का बात करते हैं, तो इसका एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। जैसे पी, मटर, तो खोलते उसको दो निकलता है। जितना दाल वाला प्लांट होता है, मूंग, ये सब इसमें आ जाएगा। इसका एग्जांपल का बात कीजिएगा मोनोकोटिलीडन का, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा राइस। ठीक, तो समझ में? मोनोकोटिलीडन किसको बोलेंगे? जिसमें एक कोटिलीडन हो, यानी एक ही दाना। और डाइकोटिलीडन किसको बोलेंगे? जिसमें दो दाना हो। यहाँ तो कोई बात है? जल्दी से नोट कीजिए। कोई दिक्कत? अब दूसरा टाइप्स ऑफ सीड। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसेलस। तो न्यूसेलस के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सीड। तो सीड जो होता है दो टाइप का होता है। देखिएगा, पहला जो सीड होगा उसको हम लोग बोलेंगे एल्बुमिनस सीड। दूसरा बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे नॉन एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस, इसमें क्या होगा? न्यूसेलस परजेंट, इसको परजेंट पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा? एब्सेंट। माइनस इंटी का मतलब एब्सेंट और प्लस इंटी का मतलब परसेंट। तो वैसा सीड जिसमें न्यूसेलस परजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एल्बुमिनस सीड, और वैसा सीड जिसमें न्यूसेलस एब्सेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन एल्बुमिनस सीड, या इसी का दूसरा नाम भी है एक्स एल्बुमिनस सीड। तो नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। कोई दिक्कत? ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल पूछा जाता है तो इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं एल्बुमिनस सीड। फिर क्या होगा? मेज, बार्ली। इसका एग्जाम्पल का बात करेंगे एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस, तो पी,
ये सब एग्जाम कोई दिक्कत। तो सीड भी हम लोग पढ़ लिए कि सीड कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का। और जो किसके बेसिस पे, तो न्यूसेलस के पर्जेंस के बेसिस पे। अगर न्यूसेलस रहेगा तो एल्ब्यूमिनस, न्यूसेलस नहीं रहेगा तो नॉन एल्ब्यूमिनस। अभी हम लोग पढ़ते हैं जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, सीड में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसीलिए सीड को फर्टिलाइज ओव्यूल भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो सीड्स है वो क्या करता है, तो सीड कैसे बनता है, तो जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन करता है तो क्या बना देता है, सीड बना देता है। कोई दिक्कत, जल्दी से नोट कीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोई दिक्कत। हाँ, अभी ये सीड के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट्स। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रूट्स। अब ये फ्रूट्स का कहानी देखिएगा कि फ्रूट्स में क्या होता है। तो फ्रूट्स किससे होना, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइज ओवरी। जो फ्रूट्स होता है क्या होता है, फर्टिलाइज ओवरी होता है। यानी अब देखिए, जो ओवरी होते ही है, ये ओवरी क्या करेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फ्रूट्स में। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए, अब जो ओवरी वाल है, ओवरी का वाल आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ओवरी का वाल आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट वाल में। ठीक है, और फ्रूट के वाल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, और फ्रूट, ओवरी का वाल कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट का वाल में, और फ्रूट के वाल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। अब लोग याद रखिएगा टाइप्स ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स का यहाँ पे कितना टाइप हमको पढ़ना। पहला टाइप हमको कौन पढ़ना है, उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। किसको बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। तो वैसा फ्रूट जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी को छोड़ के अगर किसी और से बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। कोई दिक्कत। फ्रूट्स आर develops from other than ovary after fertilization। ओवरी को छोड़कर अगर कहीं से भी फ्रूट डेवलप हो रहा है वो भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो उसे फ्रूट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। अगर इसके एग्जांपल का बात करेंगे, फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल देखिएगा, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशियू, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है फॉल्स फ्रूट का। वहीं यहाँ हम बात करते हैं किसका, तो दूसरा बात करेंगे ट्रू फ्रूट्स का। तो ट्रू फ्रूट्स किसको बोलते हैं, फ्रूट्स आर डेवलप फ्रॉम ओवरी
आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट जो होगा वो किससे डेवलप करेगा, तो ओवरी से डेवलप करेगा, वो भी कहाँ से, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल का बात करते हैं हम लोग, तो जितना फ्रूट्स होता है जैसे मैंगो, जैसे होता है लीची, ब्लैकबेरी, कोई दिक्कत। तीसरा टाइप जो हम लोग को पढ़ना है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसको बोलते हैं, जो ओवरी से बनेगा लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसको बोलते हैं, वैसा फ्रूट जो ओवरी से बने लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत, विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट्स आर developed from ovary without fertilization। एग्जाम्पल का बात कीजिएगा कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, बनाना। ठीक है, तो फ्रूट तीन टाइप का होता है, तीन टाइप आप लोग को लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ फ्रूट नोट कीजिए। चलिए हो गया। सेकेंड, अगला देखा। तो चलिए, ये जो था ये बिहार बोर्ड का जो क्रैश कोर्स है या सीबीएसई बोर्ड का, तो बोर्ड में इतना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे हमको पढ़ना है सीड डोरमेंसी, तो सीड डोरमेंसी में क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा सीड होता है। अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा उसके बारे में। जब सीड क्या करता है, जब सीड पे अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो अपने आप को क्या कर लेता है, हाइड कर लेता है। क्या अनफेवरेबल कंडीशन को पार करने के लिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी। द टाइम पीरियड बिटवीन फेवरेबल कंडीशन एंड अनफेवरेबल कंडीशन, उसी को बोलते हैं। बिटवीन टू अनफेवरेबल कंडीशन टू फेवरेबल कंडीशन, इश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी बोलते हैं। कोई दिक्कत। डिफरेंट सीड हैव डिफरेंट डोरमेंसी पीरियड। देखिए, अलग अलग सीड का डोरमेंसी पीरियड क्या होता है, अलग अलग होता है। अगला कहानी, एक एग्जांपल हम लेते हैं, जो डेट का सीड होता है, डेट खजूर वजूर का जो प्लांट है उसका जो सीड होता है, इसका डोरमेंसी पीरियड लगभग कितना होता है, तो 2000 ईयर्स। मतलब अगर ये 2000 साल के बाद भी इसको ज़मीन में लगा दिया जाए और जो इसके सीड के लिए ग्रोथ चाहिए वो दे दिया जाए, तो 2000 साल के बाद भी क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा और जर्मिनेट करेगा। तो ये बात पूछेगा कि इसका डोरमेंसी पीरियड कितना होता है, 2000 साल।
ठीक है। तो इसी के साथ देखिए ये चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए। तो ये ज़्यादा बड़ा हम लोग लेक्चर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ बोर्ड के लिए क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। ठीक है।